हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये आपका किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? तो ये आपका कहा था कौटिल्य ने। तो किसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौटिल्य। चलिए अब आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये चंगेज खान ने जो भारत शासनकाल में किसके में किया था? ये किया था आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सुख दुख पर विजय पाने के कारण। महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? सुख दुख पर विजय पाने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। घसीटी बेगम, राज वल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? तो ये थे आपके सिराजुद्दौला के। तो किसके शत्रु थे ये? सिराजुद्दौला के। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये आपकी की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल तो वो था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये दिया था आपका आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो ये आपकी की जा सकती है 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 12। मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है आपकी? 10। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति का। अंतिम उत्तरदायी किसका है? राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? तो ये आपकी है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कॉम्पेट्रोल एंड ऑडिटर जनरल की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये की गई है आपकी अनुच्छेद 148 से 151 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं। तो ये कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से मिलते हैं? तो पहला है आपका मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 प्रदेश जो हैं ये आपके म्यांमार की सीमा से मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो ये आपकी है जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट अलग करता है? तो ये है आपका जिब्राल्टर। कौन सा है? जिब्राल्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये है आपकी नर्मदा नदी, जो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर निकलती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 20, कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो ये केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें होती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो ये किया है आपका सेबी ने। किसने? सेबी ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये है आपका समवर्ती सूची का। किस सूची का है? समवर्ती सूची का। क्वेश्चन नंबर 23, किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो ये की थी आपकी राज्य समिति ने, कृषि जोतों पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका राजा चेलैया को। किसको? राजा चेलैया को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो विटामिन B12 में आपकी कोबाल्ट होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो आर्गन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण डेंटल कैरीज होने लगता है? तो ये आपका फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया समाप्ति पर बने पदार्थ हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समाप्त होने पर कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? ये बनता है आपका ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, निकट दृष्टि मायोपिया जिसे बोलते हैं, निकट दृष्टि को मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका अवतल लेंस। इसको आप एक चीज़ से याद रख सकते हैं, उड़ान। ठीक है, तो उड़ान यानी कि उत्तल लेंस, और ये आपका होता है कौन सा? डी का मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष, तो आपका हो गया एन से, और डी से हो गया आपका पास में। चलिए, अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई का अनुभव करता है। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? यानी कि वो व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है और पास की नहीं दिखाई देती, तो ये आपका होता है दूरदृष्टि। हाइपरमेट्रोपिया का दोष यानी कि दूरदृष्टि, जिसमें आपको दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं दिखाई देती। और निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपकी कर्नाटक राज्य में है। मैंग्रोव साइट कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 33, द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी सरोजा वैद्यनाथ ने। किसने? सरोजा वैद्यनाथ ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपकी दामोदर नदी पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 36, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो पहला परमाणु संयंत्र आपका है तारापुर परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 37, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर
का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो ये होता है आपका एडवोकेट जनरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो ये हटाया गया था मोरारजी देसाई के। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका वन संरक्षण से संबंधित है। तो जो आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा। ये वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था वन संरक्षण का कार्यक्रम। तो चलिए ये आपको आज 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। धन्यवाद।